हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, शिवराज विजय में भूमिका भाग 3 आज हम लोग देखेंगे। भाग 3 से मतलब है कि आज तीसरा वीडियो है भूमिका का। तो अगर आपने 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है, पिछली 2 वीडियोज़ को, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और किरातार्जुनीयम का सभी जितना 46 श्लोक था सभी को मैंने कम्प्लीटली अच्छे से व्याकरणात्मक टिप्पणी सहित पढ़ा दिया है, उसको भी आप लोग देख डालिए। आइए देखते हैं आज भूमिका में ग्रंथकार श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय। आधुनिक संस्कृत रचनाकारों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त एवं अलौकिक प्रतिभा संपन्न साहित्याचार्य श्री अंबिका दत्त व्यास जी ही हैं। आपने बिहार में संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है, जिसके अनुसार राजस्थान में जयपुर से करीब 22 मील पूर्व की ओर रावत जी का धूला नामक अत्यंत प्रसिद्ध गांव है। वह गांव चारों ओर से पर्वतों से घिरा है तथा प्राकृतिक वातावरण से सुसंपन्न है। राजा मान सिंह के दूसरे पुत्र दुर्जन सिंह ने धूला को ही अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। इसी ठाकुर वंश में आगे चलकर एक राजा दलील सिंह हुए। इनके राज्य पंडित श्री गोविंद राम जी थे। ये सुसंस्कृतज्ञ तथा प्रतिभा के धनी थे। आप आदि गौड़, पराशर गोत्रीय, यजुर्वेदी, त्रिपुवर तथा भीड़ा वंश से संबंधित थे। आपके प्रपौत्र पंडित राजा राम जी को तीर्थ यात्रा तथा देशाटन विशेष प्रिय था। संपूर्ण भारत भ्रमण करते हुए पंडित राजा राम जी काशी पहुँचे। वहाँ के पंडित मंडली में पंडित राजा राम जी शीघ्र ही अत्यंत लोकप्रिय हो गए। आपसे काशी के पंडित इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने आपको वापस धूला नहीं जाने दिया। अतः आप काशी के मान मंदिर मोहल्ले में रहने लगे। पंडित राजा राम जी ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे। अतः आपने ज्योतिष व पौरोहित्य को अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाया। इसके अतिरिक्त आप कुछ लेन देन का भी काम करने लगे, किंतु व्यवहार कुशलता की कमी के कारण आप व्यवसाय में सफल न हो सके। पंडित राजा राम जी के 2 पुत्र थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम दुर्गा दत्त था। वे कभी जयपुर रहते थे, कभी बनारस। व्यास जी का जन्म जयपुर में ही चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में हुआ। आप प्रारंभ से ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। संस्कृत व हिंदी में आपकी विशेष रुचि थी। उन दिनों बाल विवाह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। अतः आपका भी विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया। पंडित व्यास जी के पिताजी कवि, विद्वान और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। अतः उन्होंने व्यास जी को बाल्यकाल से ही अक्षरारंभ के साथ ही उन्हें अमरकोश, शब्द धातु, रूपावली और व्यावहारिक पदार्थों के संस्कृत नाम मौखिक रूप से कंठस्थ कराने प्रारंभ कर दिए। वे स्वयं भी कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। अतः शीघ्र ही संस्कृत में इनका ज्ञान प्रौढ़ होता गया। फलतः 10 वर्ष की अवस्था से ही वे कविता करने लगे। पिताजी स्वयं ये कुछ था, कवि थे, विख्यात कवि थे। स्वयं विख्यात कवि थे। एतावता उनके साथ रहने से अन्य कवियों से भी इनका संपर्क बढ़ा। इसी सिलसिले में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए। उन्होंने इनका इतना उत्साहवर्धन किया कि वे सुकवि नाम से विख्यात हो गए। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कथा वाचन और शास्त्रार्थ में रुचि लेने से इनके पांडित्य में 4 चांद लगने लगे। इनके 11 वर्ष की अवस्था में माता का तथा 17वें वर्ष में पिता का देहांत होने से व्यास जी पर गृहस्थी का भार आ पड़ा। संवत 1937 में इन्होंने साहित्याचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही अंग्रेजी का भी प्रौढ़ ज्ञान अर्जित किया। वक्तृता, शास्त्रार्थ और कविता करने में व्यास जी को इतना अभ्यास हो गया था कि वे एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेते थे। इसलिए संवत 1938 में काशी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में इन्हें घटिका शतक की उपाधि प्रदान की।
सम्मत 1940 में मधुबनी संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष होकर बिहार गए। वहाँ मैथिली भाषा का अध्ययन किया, संस्कृत सीखने की अभिनव प्रणाली का आविष्कार किया। बिहार संस्कृत समाज की स्थापना की, जो आज भी संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। सम्मत 1943 में ये मुजफ्फरपुर जिला स्कूल के हेड पंडित होकर गए। सम्मत 1944 में भागलपुर गए। सम्मत 1950 में ये छुट्टी लेकर भारत भ्रमण पर निकले। पूरे देश में इनके सम्मान में सभाएं हुई, अतः अंत में काशी की महासभा में इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली। इनके घटिका शतक और शतावधान की विलक्षण शक्ति से बड़े बड़े विद्वान भी चमत्कृत हो जाते थे। इसके बाद ये छपरा में अध्यापन करने लगे और सम्मत 1957 में इनका देहावसान हो गया। शिवराज विजय। अब यहाँ से जो है शिवराज विजय की क्या कहानी है, ये क्या कथासार है, यहाँ से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।